आज के अपने प्रमुख कार्यक्रम के अतिथि और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी, हमारे कोयला खान एवं मंत्री प्रहलाद जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित कोयला विभाग के सचिव अमृतलाल मीना जी, माइन सचिव विवेक भारद्वाज जी, कोयला विभाग के अतिरिक्त सचिव नागराजू जी, हमारे भूषण गगरानी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, महाजनकों के अनवलगम जी, हर्षदीप जी माने, हमारे मंत्री दादा भूषे जी, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में जुड़े महानुभाव, कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ, पीयूसी के सब उपस्थित प्रतिनिधि, सबसे पहले मैं इस इन्वेस्टर मीट में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का महाराष्ट्र की ओर से स्वागत करता हूं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 8 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और इस 8 साल में मोदी जी ने जो काम किया है वो सेवा, सुशासन और गरीबों के लिए काम किया है। जैसे हर क्षेत्र में काम हुआ वैसे ही कोयला क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि कोल और माइनिंग क्षेत्र में पहले जो कानून थे उस कानून को फर्स्ट कम फर्स्ट जो पॉलिसी थी, यानी कि पारदर्शिता नहीं थी और ज़रूरतमंद जो उद्योजक थे वो उनमें भाग नहीं ले पाते थे। लेकिन 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई और कानून में बदलाव किया, उसके बाद जो अच्छे स्टेक होल्डर थे वो ऑक्शन में भाग लेने लगे और सही स्टेक होल्डर जो थे उनको इसका फ़ायदा मिलने लगा। 18 जून 2020 को कमर्शियल उपयोग के लिए कोयला खदानों की पहली निलामी का दौर शुरू हो गया। यह कोयला क्षेत्र में पहला ऐतिहासिक कदम था जिसे बिना किसी प्रतिबंध निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। तब से आज तक कमर्शियल माइनिंग में जिन जिन स्टेक होल्डर ने भाग लिया उनको उसका अच्छा फ़ायदा भी और साथ साथ राज्य सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ा। आप सब जानते हैं कि 73% बिजली कोयले पर निर्भर है और देश में 80% घरेलू उत्पादन है और 20% कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की बात की, तब से हर क्षेत्र ने अपना इंपोर्ट कम करने की कोशिश की। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कोल ब्लॉक की नीलामी कर कोयला उत्पादन बढ़ाने का काम भी किया, इंपोर्ट कम करने की कोशिश की हमारी सरकार ने। कमर्शियल कोल ऑक्शन के अंतर्गत अभी तक 64 कोल ब्लॉक का यशस्वी ऑक्शन हुआ। इसमें लगभग 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आने वाले समय में वार्षिक 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 लाख रोजगार भी यहाँ प्राप्त होंगे। कोल ब्लॉक आवंटन करना, पावर प्लांट को लिंकेज देना, ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ हम एमएसएमई का भी ध्यान रखते हैं ताकि जो छोटे छोटे उद्योग हमारे हैं जो कोयले पर निर्भर है उसका भी कोयला सरकारी पॉलिसी के तहत दिया जाता है ताकि छोटे उद्योग को भी बढ़ावा मिले। हम 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हासिल करेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में कोयला क्षेत्र जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 2021 में एमएमडीआर अधिनियम में किए गए सुधारों से खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है और खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में 2015 से अब तक 216 खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। नीलामी किए गए 216 ब्लॉक में से 38 खानों में उत्पादन शुरू हो गया है, जिससे राज्य सरकार को
रेवेन्यू में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये बात सराहनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से 28 ब्लॉकों की नीलामी की है और 11 खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू है। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में रोजगार का बहुत महत्व है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों का भी फायदा होता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना कर मोदी जी ने माइनिंग वाले क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बहनों को उनका अधिकार देने का भी काम किया है। इससे उन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। अब तक 63,800 करोड़ रुपए की स्थानीय प्राथमिक वाले योजना पर खर्च किए हैं। 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत एक हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की एक हर इकाई का दायित्व बन जाता है। आत्मनिर्भर भारत के ये सरकारी एजेंडा या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो साकार करने के लिए आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोल नीलामी में भाग लेंगे और इंपोर्ट कम करके अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे और अपना कोल उत्पादन बढ़ाएंगे। कोयला क्षेत्र का काम केवल बिजली उत्पादन करना ये नहीं, साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इस पर ध्यान देंगे कि ज़रूरत है और जिन किसानों की ज़मीन कोयला या माइनिंग ब्लॉक के लिए ली गई उनका रिहेबिलिटेशन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप सब यह जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे ही अपेक्षा करता हूं और आप सब इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इसलिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।